अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक बड़े मरूफ ग्राउंड में, और ये इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए बड़ा जाना पहचाना ग्राउंड है, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड। और ये बड़ा ही पॉपुलर वॉकिंग ट्रैक है इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए। यहाँ पर हम वॉक भी करेंगे और कुछ थोड़ी सी टॉक भी करेंगे। मैं हूँ सरफराज राजा, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा ऐलान, जिससे अपोजिशन को यकीनी तौर पर एक मुश्किल में पड़ गई अपोजिशन। ये ऐलान क्या है? तो पाकिस्तान में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनकी कुल 8 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि खाली पड़ी हुई थी। काफ़ी अरसे से ये नशिस्तें खाली पड़ी थी। उनमें से एक नशिस्त उमरकोट की सिंध की जो नशिस्त थी वो तकरीबन 1 साल से खाली थी। इसके अलावा कुछ नशिस्तें 6 महीने से और 8 महीने से खाली थी। हालांकि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी खाली नशिस्त पर 60 दिन के अंदर ज़िमनी इलेक्शन कराने का पाबंद होता है, लेकिन इस बार कुछ ताख़ीर हुई। ताख़ीर की वजह ये थी कि जो कोरोना की सूरत हाल थी उसका जवाब बनाया गया कि कोरोना की बाइस इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब चूँकि सेनेट के इलेक्शन होने हैं 11 मार्च को, तकरीबन 52 सेनेटर्स ऐसे हैं जिनकी टर्म पूरी हो रही है और उससे पहले नए सेनेटर्स का इंतखाब होना है। तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली सेनेट के इंतखाब के हवाले से। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल था। 8 नशिस्तें चूँकि बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं किसी भी इंतखाब के हवाले से, किसी सेनेटर के इंतखाब के हवाले से। तो ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इन नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएँ। अब जो तारीख़ दी गई है इन नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वो है 16 फरवरी और 19 फरवरी की। कुछ नशिस्तों पर 16 फरवरी को इलेक्शन होगा और कुछ पर 19 फरवरी को इलेक्शन होना है। अब इससे होगा क्या? इससे होना है, चूँकि आपको मालूम है कि जो अपोजिशन है उसने ये ऐलान किया है कि वो फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। एक्सपेक्टेड लॉन्ग मार्च जो है वो फरवरी में ही है, और उसकी वजह यह है कि फरवरी में मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है और सेनेट के इंतखाबात डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट डालना है इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है इससे अपोजिशन के लिए एक परेशानी बन गई है। परेशानी है क्या कि अब ये जो नशिस्तें खाली हुई थी जिन पर अब ज़मीनी इलेक्शन होना था, इन 8 नशिस्तों में से 7 नशिस्तें वो हैं जो कि अपोजिशन की खाली करदा नशिस्तें थी। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, जिसमें से एक नशिस्त JUI के मुनीर और गज़ई के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जबकि एक और नशिस्त जो थी वो मुस्लिम लीग नून के एक रुकन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तो ये दोनों नशिस्तें अपोजिशन की नशिस्तें हैं। इसके अलावा सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उसमें से सिर्फ एक नशिस्त ऐसी है जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बाकी तमाम नशिस्तें अपोजिशन की हैं। अब अगर अपोजिशन इन नशिस्तों पर इंतखाब में हिस्सा लेती है भरपूर तरीके से, तो उससे ये होगा कि उनका लॉन्ग मार्च इफ़ेक्ट होगा। वो लॉन्ग मार्च में आने का जवाज़ भी नहीं होगा कि वो उधर से इस्तीफ़े दे रहे हैं, उधर से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनको कैंपेन चलानी पड़ेगी, उनका लॉन्ग मार्च इससे बुरी तरह मुतासिर होगा। और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो वो मैदान खुला छोड़ रहे होंगे हुकूमत जमात के लिए, हुकूमती जमात के लिए, PTI के लिए, कि वो नशिस्तों पर कामयाब हो जाए। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से काफ़ी अब एक इलेक्शन कमीशन का जो इक़दाम था उससे अपोजिशन में परेशानी आ गई है। लेकिन अपोजिशन यकीनी तौर पर इसमें उम्मीदवार तो नामज़द करेगी, उम्मीदवार खड़े करेगी, प्रोसेस से गुजरेंगे, क्योंकि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ कि इस्तीफ़े देने हैं तो कब देने हैं। इस वजह से हिकमत अमली सामने नहीं आई, तो इसलिए इन नशिस्तों पर अपोजिशन अपने उम्मीदवार सामने लेके आएगी। ये हमें मालूम हुआ है। तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात में जो ज़िमनी इंतखाब है उस पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। तो इसके साथ एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि 1 महीना पहले सेनेट इंतखाबात करा दिए जाएंगे, तो वो बात भी अब ऐसी नहीं होगी, क्योंकि 19 फरवरी को अगर इलेक्शन होना है तो इलेक्शन के 3 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद ये इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब है कि जो सेनेट के इंतखाब हैं वो मार्च में ही होंगे। उसकी एक और वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो टर्म पूरी होने से तकरीबन 1 महीना पहले कराए जाते हैं, के अंदर कराए जाते हैं। मतलब 1 महीने का टाइम होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि पूरा प्रोसेस 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना होता है। अब अमूमन होता है कि शेड्यूल आ जाता है और इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए 19 दिन का वक्त कम अज़ कम दरकार होता है। तो ये वक्त जो है किसी भी तरह से पहले जितने भी सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें मार्च के पहले हफ्ते में ही इंतखाबात होते रहे, और इस बार भी तो यही है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही इंतखाबात होंगे। इसकी वजह यह है कि पहले ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि इंतखाबात को पहले कराया जाए। और उसका ये भी है कि जब टर्न पूरी होनी है 11 को,
तो नए सेनेटर्स ने 12 को ही ओथ लेना है। इलेक्शन आप कुछ दिन पहले भी करा दें तब भी, लेकिन अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन भी है इलेक्शन कमीशन के, हमारे जो मुख्तलिफ हुकाम हैं उनसे जो बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जैसे पहले जारी किया जाता था वैसे ही किया जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस को 1 महीने के अंदर मुकम्मल किया जाना है, वो किया जाएगा। 19 दिन का जो वक्त है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के लिए स्क्रूटनी के लिए एक मुनासिब वक्त दिया जाता है। तो ये वक्त मुकम्मल होने के साथ ही जो है वो इस शेड्यूल पर अमल दरामद हो सकेगा। तो ये आज की 2 जो अहम इश्यूज़ थे, सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात, उस पर हमने आपसे बात की। इसके अलावा आप हमारे साथ वॉक कर रहे हैं, देखिएगा कि ये जो शालीमार ग्राउंड है ये कितना खूबसूरत ग्राउंड है। इस वक्त इसमें जो वॉक के लिए लोग मौजूद हैं। इस ग्राउंड में सारा दिन लोग वॉक के लिए आते हैं, मॉर्निंग में भी वॉक करते हैं, दोपहर में भी, सर्दी की धूप में वॉक हो रही होती है, और शाम में भी यहाँ पर काफ़ी लोग वॉक के लिए आते हैं। तो उम्मीद है कि आपने आज हमारी वॉक भी इंजॉय की होगी, और जो इशू हमने आपसे डिस्कस किया वो भी आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।